हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। यहीं पे विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, जो कि इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इनकी ताकत थी कृषि। ठीक है। और कालीबंगन कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हथियारों का प्रयोग करते थे? तो ये पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है, क्या इनको तलवार की जानकारी थी? तो बिल्कुल तलवार की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तलवार की जानकारी इनको नहीं थी। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ये चाक का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना का श्रेय जाता है अशोक को। किसको जाता है? अशोक को। ठीक है। और अशोक जिस समय तक्षशिला में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो अपने पिता, जो इनके पिता थे बिंदुसार, उनके कहने पर ये गए थे कहाँ पर? तो ये गए थे तक्षशिला। और जब विद्रोह शांत हो गया तो उसके बाद इन्होंने अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। और इसका जो कल्लड़ की जो राज तरंगिणी बुक है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राज तरंगिणी में किस शहर का इतिहास मिलता है? तो राज तरंगिणी जो बुक है, उसमें श्रीनगर का इतिहास मिलता है। ठीक है, राज तरंगिणी। महावीर महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के जो 11 शिष्य हुए हैं, उन्हें गणधर कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी कितने गणधर जीवित रहे थे? तो 2 गणधर जीवित रहे थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? मैंने कई बार बताया है आपको कि जो सिंधु घाटी है, उसकी सभ्यता के पूरे स्थल याद कर लीजिए। ठीक है। उत्तर में है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और दक्षिण में है दायमाबाद। ठीक है, दक्षिण में क्या है? दायमाबाद है। ठीक है। और ये जो है नदी है, इसके लिए प्रवरा, या फिर कह सकते हैं इसके लिए प्रवरा या फिर गोदावरी। ठीक है, प्रवरा या फिर गोदावरी, ये नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है। और पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पे है सुतका गैंडोर। ठीक है, सुतका गैंडोर, और जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और पूरब में बात करेंगे तो यहाँ पे है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल की कैपिटल थी द्वार समुद्र। ठीक है। द्वार समुद्र जो था, इसी को एक कहा गया है कि जो दक्षिण का द्वार है, इसे भी द्वार समुद्र ही कहा गया है। ठीक है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी कोल्लर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। और ये माना जाता है कि पहली भी सदी जो थी, यानी कि कह सकते हैं जो फर्स्ट सदी, यानी कि 100 सेंचुरी जो हुई थी, उसमें हुई थी कनिष्क के समय में ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर बौद्ध संगीतियों की चारों की बात की जाएगी तो पहली हुई थी 483 में, दूसरी हुई थी 383 में, और तीसरी हुई थी 250 में, या 255 भी कहीं कहीं मिल जाता है, और चौथी हुई थी पहली भी सदी में। ठीक है। और अगर इसमें बात की जाएगी कि आप लोग कमेंट करके बताना कि पहली वाली जो हुई थी, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आप लोग बताना इस चीज को। हालांकि राजा पहले वाले में अजातशत्रु था, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, और चौथे में स्वयं कनिष्क था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवी संगीति की अगर बात करेगा तो हर्षवर्धन के समय में हुई थी पांचवी संगीति। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो जी थी, ये इनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो के ऊपर
एक पूरा ग्रंथ लिखा था जिसे बोला गया था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का हो या फिर पृथ्वीराज चौहान का हो, ये जो पृथ्वीराज तृतीय थे इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा गया है। और इन्हीं की जो लड़ाई हुई है मोहम्मद गौरी से, इसी को बोला जाता है तराइन फर्स्ट। और तराइन सेकंड भी इन्हीं से हुआ था। पहले वाले में चौहान साहब जीत जाते हैं और दूसरे वाले में चौहान साहब हार जाते हैं। ठीक है, और इसी के बाद मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे अपनी एक सल्तनत स्टार्ट करता है। ठीक है, बाद में अपने गुलाम को सौंप जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बाद में, और गुलाम वंश की स्थापना भी करता है वो। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1206 से। अब देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। ठीक है, कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री हैन सांग भारत कब आया था? ठीक है, तो ये कहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगा 629 लिखा हुआ, और कहीं कहीं मिल जाएगा 630। 630 से लेके 644 तक। ठीक है, 629 से जोड़ेगा अगर तो 644 तक जोड़ेगा तो 15 साल हो जाएंगे इसके। ठीक है, ठीक है, लगभग 15 साल ये इंडिया में रहा था हैन सांग। ठीक है, और हैन सांग आया किसके समय था? तो ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ठीक है, ठीक है, और जो हर्षवर्धन काल था वो 606 से लेके 647 था। ठीक है, ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन का काल जो था 606 से लेके 647 ईस्वी में था, जिसके समय चीनी यात्री हैंसांग आया था। ठीक है, एक और चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाइयान। फाइयान, ठीक है, ये किस समय आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था फाइयान। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी बुक का नाम था फो क्यू की। और जो हर्षवर्धन के समय आया था चीनी यात्री हैंसांग, इसकी बुक का नाम था सी क्यू की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसी को पहला विक्रमादित्य कहा गया है, या असली विक्रमादित्य शिव कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैन धर्म के दो संप्रदाय, ये सेकंड विक्रमादित्य थे। ठीक है, सेकंड विक्रमादित्य थे। और 14 नंबर का कौन हुआ है? तो हेमू हुआ है, लास्ट इसे कहा गया है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो एक था श्वेतांबर। ठीक है, इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। और एक था दिगंबर। ठीक है, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। कब हुआ है? पुरापाषाण काल में। ठीक है, अगर पहिए का आविष्कार पूछेगा तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किसमें होता? नवपाषाण काल में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? मैंने कई बार बता दिया है आपको, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, उत्तर में मांडा है, और पूरब में कौन सा हो जाएगा? तो आलमगीरपुर हो जाएगा। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? सुतकागंड हो जाएगा। और दक्षिण में हो जाएगा दायमाबाद। तो कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। नदी कौन सी है? हिंडन। ठीक है, ध्यान रखना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज्यादा यूजेबल नदी कौन सी थी, यानी कि सबसे जरूरी नदी कौन थी, तो वो थी सिंधु। ठीक है, व्यापारिक नदी भी कहा गया है इसे, सिंधु को। ठीक है, गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था इसका चंद्रदेव। ठीक है, और इसी गेहड़वाल वंश में ही आगे चल के आप जानते हैं जो धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, कन्नौज के शासक जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद। ठीक है, और जयचंद की पुत्री थी संयोगता, जिससे इन्होंने शादी की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना, और आप लोग चाहो तो कमेंट में आंसर बताना। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो चौहान वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, थैंक यू दोस्तों।